हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप ये मेरा एसक्यूएल प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप सीख गए होंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं, आरडीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस का इंस्टॉलेशन जहाँ पे कि हम माई एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसको कैसे डिलीट करते हैं, हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टेबल को क्रिएट करने के बाद हम टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम टेबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं, उसका हम स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, हम कॉलम्स का नाम कैसे देते हैं और उनके डेटा टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम टेबल्स में वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट का। तो जहां पे कि हम करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो इस केस में मेरे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय। ठीक है। अब इसके बाद मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कौन से कॉलम को चूज करना है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है। अब इसके आगे मैं यूज करूंगा एक कीवर्ड जिसको हम बोलेंगे वैल्यू। ठीक है। और इसके बाद में वैल्यूज को पास करता चलूंगा। तो लेट्स से मेरी एम्प्लॉय आईडी है 1। ठीक है। एम्प्लॉय नेम मेरा हो गया लेट्स से विशाल और उसकी सैलरी हो गई 1000। ठीक है। और मैं यहां पे इसको स्टेटमेंट को क्लोज कर दूंगा। अब मैं जब इस क्वेरी को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मुझे इस टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि अब मुझे देखना है कि इस टेबल में क्या ये डेटा आया या फिर मैं क्या उस टेबल से वो डेटा फेच कर सकता हूं। तो वहां पे मैं यूज करता हूं सेलेक्ट स्टेटमेंट का। तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय, और मैं इसको क्लोज करके फिर से अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया वो वैल्यू मुझे यहाँ पे आउटपुट में इन अ फॉर्मेट ऑफ टेबल दिख रहा है, जहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी है 1, एम्प्लॉय का नेम है विशाल और सैलरी है 1000। तो अब अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने हैं सिंगल टाइम में, तो क्या मैं इसको बार बार लिखूंगा। अब अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, राइट। तो लेट से एम्प्लॉय आईडी हो गया 2, यहाँ पे मैं और कुछ नाम दे देता हूँ। लेट से मैंने नाम दे दिया विनय, सैलरी कर दी मैंने 2000। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दिया 3, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लेट से आकाश, इसकी सैलरी कर देता हूँ मैं 1500। राइट। अब अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक साथ रन करने हैं तो एसक्यूएल में वो भी पॉसिबल है। हम इन दोनों स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे और इस आइकन को हम दोबारा से कर देंगे क्लिक। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने दोनों स्टेटमेंट एक ही बार में रन कर दिया है। अब फिर से अगर मैं यहाँ से डेटा फेच करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे बाकी जो दोनों रोज हैं, जो कि विनय और आकाश का, मेरा डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हो गया है। राइट। अब अगर मुझे लेट से 10-15 वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो मुझे उसका एक शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय टेबल, और मैं इसका स्कीमा यहाँ पे फिर से डिफाइन कर दूंगा। राइट। और यहाँ पे मैं वैल्यू की जगह इस बार कीवर्ड यूज करूंगा वैल्यूज। ठीक है। यानी कि मुझे एक से ज्यादा वैल्यू को इंसर्ट करना है। अगर आप ऊपर भी वैल्यूज कीवर्ड करेंगे तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं लेट से यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड यूज करता हूं और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी 4 डाल के यहाँ पे मैं और कुछ डाल देता हूँ, लेट से क्या नाम डालू मैं, XYZ, अभी मेरे दिमाग में कोई नाम ही नहीं आ रहा है। ठीक है। और मैं इसकी सैलरी कर देता हूँ 2500। और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे कहीं से भी एरर नहीं थ्रो करेगा, ये मेरा एकदम परफेक्टली रन करेगा।
ठीक है। और अब अगर मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि XYZ नेम का एम्प्लॉय भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, राइट। बट फॉलोइंग अ कन्वेंशन, यानी कि जो एक अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम फॉलो करते हैं। और अगर मुझे सिंगल इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा वैल्यू। और अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल एक साथ स्टोर करना है या इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा वैल्यूज, ठीक है। तो अब मैं एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ 5 और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ लेट्स से विवेक, राइट। यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 300। फिर मैंने एक कॉमा लगाऊंगा और एक और डेटा वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से करण, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 2000, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अलग अलग बार अलग अलग बार इंसर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं किया, मैंने एक सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट यूज किया है और मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी है उस सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए। तो अब अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वेरी को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मैंने सक्सेसफुली डेटा को इंसर्ट कर दिया है। और अब अगर मैं अपने टेबल का वैल्यू फेच करने जाऊं तो आप देखेंगे कि मैंने जो भी डेटा इंसर्ट किया था यहाँ पे विवेक और करण का, वो डेटा मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप से हम अलग अलग तरीके के थ्रू अपने टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम टेबल्स में से वैल्यूज को डिलीट कैसे करते हैं, और अगर मेरा एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उससे हम एक सब टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।